पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने के बाद गुरुवार का दिन भारत के लिए दो बड़ी खुशियां लेकर आया। ये दोनों खुशियां पिछले साल भी इसी तरह से भारत की झोली में आई थी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना रहा कि पिछली बार हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का थ्रो स्वर्ण पदक पर जाकर लगा था और इस बार मिला है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। उधर हॉकी में भारत ने स्पेन को हराकर ओलंपिक में तीसरी पोजीशन प्राप्त कर ली और जीत लिया ब्रॉन्ज। वैसे तो हॉकी के इस पूरे ही टूर्नामेंट में जिस तरह का खेल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दिखाया है, उसके बाद उन्हें पूरे विश्व में नंबर 1 कहना भी गलत नहीं होगा। हॉकी फुटबॉल जैसे खेलों में हमेशा जब भी खिलाड़ियों की बात की जाती है तो कहा जाता है कि यार क्या बोल मारे हैं, मतलब हमेशा ही अटैकिंग खिलाड़ियों की बात की जाती है। लेकिन ये पहला मौका है जब कल से ही पूरे विश्व में चर्चा डिफेंड का हो रहा है, यानी गोल बचाने वाले का, PR श्रीजेश का। इस ओलंपिक में विजेता चाहे कोई भी हो, लेकिन दबदबा तो दो भारतीय खिलाड़ियों का ही रहा है। एक है कप्तान हरमनप्रीत और दूसरे हमारे गोलकीपर PR श्रीजेश। स्पेन के सामने चट्टान की तरह खड़े रहकर 5 गोल बचाने वाले PR श्रीजेश की विदाई भी ओलंपिक कांस्य पदक के साथ हुई है। इस दिग्गज गोलकीपर ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए स्पेन के 6 में से 5 अटैक रोके, लेकिन भावुक करने वाला लम्हा था ये। भारतीय टीम की जीत के बाद PR श्रीजेश भावुक होकर मैदान पर ही लेट गए, जिसके बाद उनके साथी खिलाड़ी दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और जश्न में उनकी पीठ थपथपाने लगे। फिर जैसे ही श्रीजेश खड़े हुए, सभी भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उनके आगे नतमस्तक हो गए। श्रीजेश ने अपने करियर में 336 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। 36 साल के श्रीजेश का ये चौथा ओलंपिक था और उन्होंने इसका शानदार अंत भी किया। 2010 में अपना पहला विश्व कप खेलने के बाद श्रीजेश भारत के लिए कई यादगार जीत का हिस्सा रहे हैं, जिसमें 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण और जकार्ता पालेमबांग में 2018 एशियाड में कांस्य पदक शामिल है। वो 2018 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की संयुक्त विजेता टीम के अलावा भुवनेश्वर में 2019 FIH पुरुष सीरीज फाइनल चैंपियन टीम में भी थे। इसके अलावा वो 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और 2023 एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। 2022 एशियाई खेलों में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जीतने में मदद की थी। आपको बता दें कि श्रीजेश को 2021 में खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तो वहीं 2022 में वो साल 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुने गए। बोर्ड के इम्तिहान में ग्रेस अंक पाने के लिए खेलों में उतरने से लेकर भारतीय हॉकी की दीवार बनने तक पराट्टू रविंद्रन श्रीजेश का सफर उपलब्धियों से भरपूर रहा है। 8 मई 1988 को केरल के अर्नाकुलम जिले के किजाकमलम गांव में जन्मे श्रीजेश बोर्ड परीक्षा में ग्रेस अंक लेने के लिए एथलेटिक्स में उतरे थे और बाद में उनके स्कूल के कोच ने उन्हें गोलकीपर बनने की सलाह दी। हालांकि केरल में उस समय एथलेटिक्स और फुटबॉल की ही लोकप्रियता थी, लेकिन कोच की वो सलाह श्रीजेश और भारतीय हॉकी के लिए वरदान साबित हुई। अब तक धनराज पिल्ले ने ही 4 ओलंपिक, 4 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशियाई खेलों में भाग लिया है, लेकिन श्रीजेश 4 ओलंपिक खेलने वाले पहले भारतीय गोलकीपर हैं। खेल रत्न, पद्मश्री, विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीट, FIH के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, 336 अंतर्राष्ट्रीय मैच उनकी उपलब्धियों की गवाही खुद ब खुद देते हैं। यही वजह है कि धनराज पिल्ले उन्हें मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, मोहम्मद शाहिद जैसे महानतम खिलाड़ियों की सूची में देखते हैं, तो दिलीप तिर्की उन्हें भारतीय गोलकीपिंग का भगवान कहते हैं। मनप्रीत सिंह जैसे अनुभवी मिडफील्डर अपनी परेशानियां उनसे साझा करते हैं, तो राजकुमार पाल या अभिषेक जैसे युवा खिलाड़ियों को वे दबाव झेलने की सलाह देते हैं। कप्तान हरमनप्रीत सिंह उनकी उपस्थिति में अपना बोझ हल्का महसूस करते हैं, तो करोड़ों भारतीय हॉकी प्रेमियों को आखिरी पल तक उम्मीद रहती है कि श्रीजेश है तो गोल नहीं होने देगा। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत के फैन श्रीजेश भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के ऐसे थाला यानी बड़े भाई रहे, जिन्होंने गलती होने पर डांटा और अच्छा खेलने पर पीठ भी थपथपाई। मलयालम भाषी श्रीजेश कभी पंजाबी में भी बोलते सुनाई दे जाते हैं, तो कभी मैच जीतने पर गोल पोस्ट पर बैठे नजर आते हैं। भारतीय टीम में उनकी कमी को पूरा करना वाकई चुनौती होगी। आगे जो भी गोलकीपर टीम इंडिया का हिस्सा होगा, उससे श्रीजेश जैसा कारनामा करने की उम्मीद होगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि वो गोलकीपर उन उम्मीदों के तले दब जाता है या फिर खुद को साबित करने में कामयाब रहता है। खेल के मैदान से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।